आज हम इस वीडियो में डेटेड फंक्शन के बारे में सीखेंगे। ये एक डेट का फंक्शन है और ये कभी जब आपको दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना हो, ये आपको या तो नंबर ऑफ ईयर्स दे सकता है बिटवीन टू डेट्स, ये आपको नंबर ऑफ मंथ्स दे सकता है बिटवीन टू डेट्स, और इट कैन आल्सो गिव, और ये आपको नंबर ऑफ डेज भी दे सकता है बिटवीन द टू डेट्स। जो कॉमन यूज केसेस हैं, किस किस सिनेरियो में हम इसको यूज कर, आप इससे एम्प्लॉय एज निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना है, आपको सर्विस पीरियड कैलकुलेट करना है, या आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कि एक प्रोजेक्ट खत्म करने में स्टार्ट और एंड डेट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इन केसेस में हम ये जो कॉमन यूज केसेस है डेटेड फंक्शन को यूज करते हैं। आइए समझते हैं इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स इसमें क्या क्या पैरामीटर्स आपको पास करने होते हैं। सो तीन पैरामीटर पास होते हैं, आपका स्टार्ट डेट, बेसिकली आपकी एंड डेट, और आपको क्या रिजल्ट चाहिए, यूनिट। पांच टाइप्स होते हैं जो हम आपको। फर्स्ट, स्टार्ट डेट आपकी सेल रेफरेंस हो सकती है, लाइक A4 B4। आपकी एंड डेट भी आपकी रेफरेंस हो सकती है, और क्या ये एक डेट भी हो सकती है, बट ध्यान रखिएगा जब भी आप डेट पास कर रहे हैं हार्ड कोड, तो वो डबल कोट्स के अंदर आपको पास करना पड़ेगा। और इसमें पांच टाइप की यूनिट आप पास कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिट, जहां पर आपको ये दो डेट्स के बीच में कितने ईयर्स का डिफरेंस है वो निकाल के देगा। आपको एम तब यूज करना है जब आपको मंथ्स का डिफरेंस चाहिए बिटवीन दो डेट्स के बीच में। अगर आपको डेज चाहिए तो डी। नाउ, अगर आपको ईयर को इग्नोर करना है और सिर्फ आपको मंथ्स चाहिए, ठीक है, तो आप वाई एम यूज करेंगे। और आपको अगर मंथ भी इग्नोर करना है, सिर्फ नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो आप एम डी यूज करेंगे। जब मैं आपको इनके एग्जांपल दूंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हमें वाई यूज करना है, एम यूज करना है, डी यूज करना है। ये तो क्वाइट सिंपल है, बट कहाँ पर हमें वाई एम स्पेसिफिकली यूज करना है और एम डी कहाँ पर यूज करना है। ओके, नाउ क्विकली मूव्स टू एग्जांपल्स। ओके, लेट्स से आपको इन दोनों के बीच में, इन दो डेट्स के बीच में नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स निकालने हैं। तो जो हमारा फंक्शन है विच इज डेटेड एफ, तीन पैरामीटर जैसे हमने आपको बताया था, मैंने आपको बताया स्टार्ट डेट, एंड डेट, और जो आप यूनिट पास करेंगे ध्यान रखिएगा हमेशा डबल कोट्स के अंदर पास करना है, ठीक है। वाई, आप देखेंगे इसने मुझे डिफरेंस दिया 2 ईयर्स, ठीक है, ये आपको विजिबल भी है, बट ध्यान रखिएगा ये आपको होल नंबर में रिजल्ट देगा। प्लस अगर आपके 2 ईयर कंप्लीट हो गए हैं तभी आपको 2 देगा, वरना 1 देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हैं 20 जनवरी से 24 जनवरी 2022 है, एज्यूम करिए अगर ये लेट से डेट होती आपकी, तो ओके अभी आपको क्लियर नहीं होगा, लेट से अब देखिए अभी आपको ईयर का डिफरेंस तो 2 दिख रहा है, राइट, 20 से 22 हो गया, 2 साल हो गया, बट अगर आप देखेंगे तो 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। ओके, 2 साल कब कंप्लीट होंगे, जब ये डेट हो जाएगी 21 जनवरी। ओके, ध्यान रखिएगा ये। सेम अगर आपको नंबर ऑफ मंथ चाहिए बिटवीन टू डेट्स, तो अगेन डेटेड एफ, आपकी स्टार्ट डेट, आपकी एंड डेट, और एम मीन्स मंथ, कितने मंथ्स का डिफरेंस है बिटवीन टू डेट्स, तो एग्जैक्टली 24 महीने का डिफरेंस है। अगेन सेम, अगर आपके मंथ कंप्लीट होंगे तभी लेगा, वरना वो डेट कम कर देगा, यानी आपके मंथ्स उतने कंप्लीट होने चाहिए, मतलब पूरा होल नंबर होना चाहिए। डेज तो सिंपल है, मतलब पास इट लाइक दिस, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और लेट्स से डी, ये स्मॉल में भी पास ऑन कर सकते हैं। ओके, तो दो डेज के बीच का डिफरेंस 735 है। अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कहां पर हमें वाई एम यूज करना है। लेट से आपको मंथ्स डिफरेंस निकालना है ईयर को इग्नोर करते हुए। ओके, तो हम क्या यूज, सेम है, ये तो कॉमन ही है। ध्यान रखिएगा पहले स्टार्ट डेट आएगी, एंड डेट, स्टार्ट मतलब जो आपकी छोटी डेट है, यानी जिसमें से जब जो आपकी स्टार्ट ऑफ द डेट है, जहां से आपको कैलकुलेट करना है वाई एम। ये आप स्मॉल में भी पास कर सकते हैं। तो आप एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने, यस, डेटेड एम। ओके, ठीक है, तो उसने साल को इग्नोर कर दिया, और जैन और मई के बीच में कितना डिफरेंस है अगर आप देखेंगे तो ऐसे तो 4 मंथ्स आ रहे हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, बट इसने 3 दिया है, क्यों, क्योंकि ये 4 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए। 4 मंथ्स कब कंप्लीट होंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको
डेज का डिफरेंस निकालना है मंथ्स और ईयर्स को इग्नोर करते हुए। क्या करेंगे, डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और हम यूज करेंगे MD। स्मॉल में भी, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी। तो आप देखेंगे इसने मुझे, ओहो, हमने कर दिया है, सॉरी। सो डेटेड इफ, तो डेज का कोई डिफरेंस नहीं है, क्यों, 22 को स्टार्ट हुआ, 22 खत्म हो गया। लेट्स से अगर ये रहता यहाँ पे 10 लिखा हो तो मिस हो गया। ओके, अब हम इसको सिंपल तो लिख नहीं सकते, मतलब आपको अगर 24 इससे कोई समझ में नहीं आ रहा, तो प्रो टिप है, जब भी आप कैलकुलेट करें तो आपको अगर डिफरेंस निकालना है तो आप कैसे कर सकते हैं, वन ऑफ द एग्जांपल, डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट। ओके, हम यूज करेंगे यहाँ पे y हमें क्या देगा, ईयर्स, राइट। और हमने इसको यहाँ पर कहा कि भाई ईयर्स। ओके, फिर अगेन डेटेड इफ, अगेन दिस, अब हम यूज करेंगे YM। देखिएगा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। once, MD। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, 8 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 10 डेज। अगर आपको एंड भी लगाना है बीच में तो आप भी लिख सकते हैं। तो 8 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 10 डेज। ओके, दिस इज वन। एंड देयर इज, अगर आपको कैलकुलेट करना है कि भाई मेरी एज एग्जैक्टली कितनी हो गई है, तो आप इसको जस्ट कॉपी कर लीजिए इस फॉर्मूले को। ये आपको दोबारा करना है तो मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप कॉपी करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या चेंज करना है। नथिंग, आपको इसकी प्लेस पे यहाँ ले आइए, बेसिकली 61 लिखना है आपको स्टार्ट डेट में, क्योंकि आपकी वो डेट ऑफ बर्थ है। और आपको आज से डिफरेंस निकालना है, तो आज की डेट कैसे आती है एक्सेल के अंदर, टुडे। ओके, बस आपको C58 को इससे रिप्लेस कर देना है। ओके गाइस, सो द पर्सन, जो बंदा पैदा हुआ है 2 Feb 2001 को, उसकी आज की डेट में एज ऑन डेट उसकी डेट वो कितना कितना ओल्ड हो गया है, वो 25 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 16 डेज। सो गाइस, होप आई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप उसको सेव कर लीजिए, और अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहे तो उसको शेयर कर लीजिए, ताकि वो डे टू डे फंक्शन का एग्जैक्टली हम कैसे कहाँ यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल यूज समझ लिए। ओके, आई होप यू गाइस लव दिस वीडियो। थैंक यू।